नमस्कार, वेलकम बैक टू एवरीवन और न्यू चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अनियमित कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ में 4 लाख से अधिक अनियमित कर्मचारी है, उन कर्मचारियों को कैसे नियमितीकरण का लाभ दिया जा सकता है, किस तरह से वे नियमितीकरण प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमने पिछले कई वीडियो में नियमितीकरण से संबंधित जानकारी को आपके साथ साझा किया है। आज एक बार फिर से हम उपस्थित हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इससे पहले भी अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ दिया गया है। जैसे दैनिक वेतनभोगी को 2008 में नियमितीकरण का लाभ दिया गया था। पिछले वीडियो में हमने पूरा जानकारी बताया कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए कौन कौन से शर्त रखी गई और किस तरह से उनका जो है नियमितीकरण का प्रक्रिया संपन्न हुआ था। आपको छोटी सी जानकारी बता दें कि 2008 में नियमितीकरण के लिए यह शर्त रखा गया था कि कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी होने चाहिए, जिस पद में वे काम कर रहे हैं उतनी उसकी शैक्षणिक योग्यता यानी पढ़ाई लिखाई उसमें होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि 10 साल लगातार वो बिना रुके काम किया हो, यानी एक ही पद में वह लगातार 10 साल तक एक ही विभाग में काम किया हो। ऐसे कर्मचारियों को नियमितीकरण दिया गया था। और नियमितीकरण के लिए जैसे ही नियम और शर्त जारी हुआ था तो छत्तीसगढ़ में ये देखने को मिला 2008 के बाद कि जितने भी संपर्क वाले व्यक्ति थे, जो नेता मंत्री विधायक के थे, उनके लिए जो है धंधा बनते हुए दिखाई दे रहा था। 2008 का नियमितीकरण आदेश आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस आदेश के आधार पर नियमितीकरण के लिए जो है छत्तीसगढ़ में होड़ लग गई। कर्मचारियों के बीच में किसी भी कर्मचारी को बैक डेट में दैनिक वेतनभोगी साबित करने के बाद उसको नियमितीकरण का लाभ दिलाने का फैसला जो है लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा था। इसी बीच संभागीय जानकारी जो है इकट्ठा करने के बाद या जो शिकायत है जांच करने के बाद यह 2009 में एक और आदेश निकाला जो कि कर्मचारियों के लिए एक अभिशाप बन गया, और जिसके कारण 2009 का जो आदेश है इसी के कारण अब कर्मचारियों की नियमितीकरण नहीं हो रही है। इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग नियमितीकरण के बारे में 2009 का जो नियम है वो क्या कहता है इसे जानने वाले हैं। आपको बता दें कि जैसे ही नियमितीकरण हुआ था 2008 में, 2009 तक नियमितीकरण का सिलसिला चलते रहा और 2009 में एक नया नियम लेके आया गया जो कि कई अनियमित कर्मचारियों के लिए काफ़ी जो है हानिकारक साबित हुआ। आपको बता दें कि इस नियम के आधार पर जिनकी नियमितीकरण हो गई थी उनको भी वापस किया गया, उनका जो नियमितीकरण है उसको रद्द किया गया। साथ ही साथ अगर किसी कर्मचारी की नियमितीकरण हो गया है और वो 1 साल तक सेवा भी कर लिया है, उसके बावजूद भी जांच प्रक्रिया में उसे जो है निरस्त किया गया और उसके बाद उसे जितना वेतन मिला था वेतन भी वापस ले लिया गया सरकार द्वारा। तो इतना हानिकारक 2009 का जो नियम है उसे हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं 2009 का नियम क्या कहता है। तो आप एक स्क्रीन पर हमारा देख पा रहे होंगे, ये जो आदेश है, ये जो लेटर है, ये 2009 का है, जिसे आप स्क्रीन पर स्पष्ट तौर से पढ़ भी पा रहे होंगे और हम भी इसे जो है हूबहू पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं 2009 के नियम में क्या कहा गया है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा 1/6/2009 को ये आदेश जारी हुआ है। इस आदेश में समस्त शासन के जितने भी विभाग हैं उनके विभाग अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल जो बिलासपुर है और संभायुक्त जितने भी छत्तीसगढ़ के कलेक्टर हैं उन सब के लिए लेटर लगातार जो है जारी किया गया था कि संविदा नियुक्ति अधिकारियों को या कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ नहीं देना है, यानी नियमितीकरण नहीं करना है। यह स्पष्ट तौर से इस आदेश में लिखा हुआ था। और ये नीचे ये लिखा है कि प्रायः यह देखने में आ रहा है कि कतिपय विभाग द्वारा अपने विभाग में कार्यरत संविदा नियुक्त कर्मचारियों को नियम एवं निर्देश के विपरीत नियमितीकरण कर दिया गया है। सामान्यतः सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश 538 यानी 5 मार्च 2008 में केवल तदर्थ एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को ही नियमितीकरण करने का निर्देश दिया गया था। संविदा नियुक्ति अधिकारियों को या कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का जो नियम है वो नियम निर्देश का प्रावधान नहीं है और उसका नियमितीकरण करना एक अनियमित कार्यवाही होगी। और दूसरा पॉइंट इसमें लिखा है कि अतः इस संबंध में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि शासन के विभागों में संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं किया जाए और यदि नियमित किया गया है तो उसका नियमितीकरण आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की कार्यवाही की जाए। साथ ही त्रुटिपूर्ण जो नियमितीकरण के
फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी को किए गए अतिरिक्त वेतन या भत्ते की वसूली भी करते हुए संबंधित नियोक्ताकर्ता अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का भी प्रस्ताव किया जाए। यह आदेश 2009 में लिखा गया है। तो आप समझ पा रहे हैं कि 2009 का जो आदेश है वो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए जो है खास है, लेकिन संविदा कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारियों के लिए यह जो है बाधा बनते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें स्पष्ट तौर से लिखा गया है कि केवल दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी ही नियमितीकरण कर सकते हैं या नियमितीकरण का लाभ ले सकते हैं, जबकि संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ न दिया जाए, उन्हें नियमितीकरण न किया जाए। और अगर गलती से या किसी माध्यम से अगर वो नियमितीकरण का लाभ ले चुके हैं तो उनका जो है नियमितीकरण रद्द करने का आदेश यहाँ तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश दिया गया है। और साथ ही जो उसके नियोक्ता अधिकारी हैं जिनके माध्यम से उसकी नियुक्ति हुई है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और अगर किसी कर्मचारी को नियमितीकरण करने के बाद उनको अतिरिक्त वेतन दिया गया है या किसी प्रकार का लाभ पहुँचाया गया है तो उसकी भी वसूली करने का जो माध्यम है उसे नियोक्ता अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का साफ निर्देश आया है। तो 2009 का जो नियम है वो स्पष्ट कहता है कि संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ 2008-9 में देखने को नहीं मिला था। आने वाले समय में क्या नई अपडेट्स प्राप्त हुई है इसे हम नए वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप हमारी इस जानकारी को सही तरीके से समझ पाए होंगे। आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और अपने अन्य साथियों तक शेयर करेंगे ताकि यह जानकारी सभी के पास पहुंच सके। धन्यवाद।